राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। नहीं आए भगवान, कि भगवान ने ऐसे ही भोग लगा दिया जैसे यहाँ मंदिर में लगाते हैं। तब उसने सोचा गुरुजी क्या कहेंगे, भगवान आए नहीं, हम भूखे रहेंगे। तो फिर वो बोला आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान। सुन लो महाराज, यहाँ आचमनी अर्घ आरती कुछ नहीं है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। राजा राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगा। भगवान नहीं आए, अब वो बड़ा परेशान कि ठाकुर जी आ नहीं है, गुरु जी वैसे चिल्लाएंगे, हमें भूख लग रही है। फिर उसने कहा भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सोके। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सोके। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राम आइए, राजा राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, मेरे राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगाए। जो उसने कहा कि बैठे रहोगे भूखे, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। लेकिन अकेले नहीं आए, भगवान ही बड़े कौतुकी हैं। नीलम भुज श्याम मल कोमलांगम, सीता समारो पितृवान भागम, पाणो महासाय यक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। राम वाम दिस जानकी, भगवान राम और जानकी माता प्रकट हो गई। भगवान भगवान की। तो आनंदित हो गया, भगवान के चरणों में सिर रख दिया, बोले जय हो महाराज, बड़ी देर में आए, जल्दी आया करो थोड़ा। अब कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, उसे तो भूख लग रही। तो भगवान जी भाई क्या बात है, बोले कुछ नहीं, आप तो पाओ, जो होगा सो देखेंगे। तो भगवान के क्या होगा कि गुरु जी ने कहा ठाकुर जी को भोग लगाना, तो हम सोचे एक ठाकुर जी आए, आप तो दो आए हैं, तो पूरी नहीं तो आधी तो एकादशी करवाइए दोगे। भगवान जी ने कहा अच्छे, बड़ी विचित्र भक्त है। जानकी माता हंसने लगी। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रसाद पाओ। तो जब भगवान ने प्रसाद पाया और फिर उस भक्तराज को भी प्रसाद मिला। जब भगवान जाने लगे तो बोले रुक जाओ, अगली बार कितनी देर में आओगे ये बता जा, थोड़ा जल्दी आया करो, है बहुत तेज भूख लगती है, आप बहुत टाइम लगा देते। तो भगवान का चिंता मत करो, हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। तो धीरे धीरे फिर आश्रम पहुंचा, समय गुजरा, फिर एकादशी आई। गुरु जी ने कही भाई जाओगे बेटा, बोले जाना ही पड़ेगा, और कोई काम है नहीं। तो बोले ठीक है ले जाओ, लेकिन सामान बढ़ाओ गुरु जी। बोले क्यों, कि आपने बताया ठाकुर जी एक आएंगे, वहां दो आते हैं, तो बड़ा कम पड़ गया। तो गुरु जी ने सोचा भूख आ रहा होगा इसलिए कह रहा है, ठाकुर जी का तो बहाना है। तो गुरु जी ने रसीयत की, थोड़ा सामान और बढ़ा दिया। गया नदी के किनारे, और जैसे ही भोजन बनाया फिर पुकारने लगा राजा राम आइए सीताराम
भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। जो उसने पुकारा भगवान प्रकट हो गए। कृति सही कर रहे तमाम, लेकिन राम अकेले नहीं है। राम बाम दिस जानकी और लखन दायनी, और राम लक्ष्मण जानकी माता, उसने प्रणाम तो कर लिया। अब कभी रोटी देखे कभी भगवान जी को। बोले क्या बात है बेटा? बोले कुछ नहीं, अब आप आए, आप तो पाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। बोले क्यों? कि हम सोच रहे थे दो आए, दो की व्यवस्था करी तो तुम तीन आ गई। लेकिन भगवान एक बात पूछे, नाराज मत होना। बोले नहीं होगी। बताओ कि जी आपके साथ में ये हैं कौन? बोले हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। बोले सगे कैसे लगे पगे? बोले ना सगे ही हैं, छोटे भाई हैं। कि ये तो सत्य है कि छोटे भाई हैं, लेकिन हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया कि उनके पूरे खानदान का ठेका लिया, जो आप सबको लेकर आ जाए। तो लक्ष्मण जी बड़े देख रहे, बड़ा भक्त विलक्षण है। तो भगवान जी भी इसने कर रहे इस पे खड़े खड़े। आप लोग थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओ ताकि लोग बैठे। तो फिर प्रसाद ग्रहण किया उस भक्तराज ने, भगवान ने प्रसाद। जब भगवान जाने लगे तो बोले अगली एकादशी जो कितने आओगे सो अभी बता के जाओ, तो हम ऐसी व्यवस्था करें। भगवान जी कहना ना मैं आ जाऊंगा तो चिंता मत करो। मुझसे बड़ी चिंता सता है। आश्रम पहुंच गया, गुरु महाराज से बोले ठीक बेटा करे आए? बोले हाँ एकादशी हो गई। जब वो जाने लगा धीरे धीरे एकादशी का फिर टाइम आया। बोले बेटा जाओगे? बोले जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं, वहाँ अलग बीमारी है। बोले क्यों? वहाँ रोज ठाकुर जी बढ़ते हैं हर एक एकादशी पे। आज पता नहीं कितने आएंगे, कल तो 3 आए थे। तो आप तो उसने कहा 10 से हटा दो, इतना ही घी तेल जो भी है नमक सिस्टम बना के दो। तो गुरु जी ने सोचा ये बेचता होगा, इतना खा तो नहीं पाएगा ठाकुर जी का बहाना। तो बोले इसको दे दो, पीछे से हम देखने जाएंगे। तो गया, जैसे ही नदी के किनारे गया तो आज भगवान से चालाकी, किसने भोजन बनाया ही नहीं, ऐसे ही पुकारने लगा राजा राम आए प्रभु राम आए, भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तोता क्षण प्रगट भव दिव्य राम दरबार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबई, हनुमान जी महाराज जो उसने इतने लोगों को देखा प्रणाम तो कर लिया। बोले जय हो जय, आज तो है दही कर दही। अब हम आइए महाराज, बोले हमने भोजन बनाया ही नहीं। तो बोले भोजन क्यों नहीं बनाया? कि हम बनाए क्या कि जो हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम बनाए काय को? वो रखो सामान से बनाओ और खाओ। भाई हम क्यों बनाए, हमें मिलेगा ही नहीं। तो भगवान जी की याद तो भक्त नाराज है। तो बोले वो कह रहा है, बोले नर नारी की कौन कहे एक बानर संग में लाए, भोजन मोसे नहीं बनत बनाए। भोजन मोसे नहीं बनत बनाए, भोजन मोसे नहीं बनत बनाए। भोजन मोसे नहीं बनत बनाए, भोजन मोसे नहीं बनत बनाए। उसने कहा भाई हमसे नहीं बने, अपने आप बनाओ। और आंखें मीची हुई पेड़ के नीचे बैठ गया। तो भगवान जी का भाई आंखें बंद क्यों करें, आंखें तो खोल। बोले काय को खोलें, जब हमें मिले ही नहीं तो हमको खाते हुए तो नहीं देख सका, तो बताओ आंखें बंद करके बैठे। भगवान का बड़ा विचित्र है। बोले भक्त है, अब जो नाराज हो गया बनाओ। तो भरत जी भोजन बना रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी भी निकला रहे हैं। भोजन जब बना तब तक गुरु जी उधर से आगे गया, चेला आया नहीं, देखे क्या कर रहा। देखा तो चेला वहीं बैठा, वही पुटरिया जैसी रखी, उसे भगवान भाई गुरु को तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। तो बोले अब वो रोता बैठे। तो गुरु जी ने देखा, बोले क्या बात है बेटा, भोजन वोजन बनाने सही आइए महाराज जी, देख चलो कितने ठाकुर जी आपने हमारे पीछे बांध दिए जी, सब यहीं बैठे। मतलब गुरु जी को कोई दिखाई नहीं दे, महाराज हमें कोई दिख नहीं रहा। जब सीता माता जब रसोई में बैठी तो बड़े बड़े अष्ट सिद्धि होने के दाता जितने महापुरुष सब प्रकट होने लगे। जो उनका शोरगुल सुना सुजन ने आंखें खोली, बोले हदे ही हो गई। हम सोच रहे थे कुछ बचो बचाओ मिले, सुझे नहीं मिलते। तो गुरु जी आए, बोले बेटा आज तुमने भोजन बनाया ही नहीं। बोले कैसे बनाए, इतने ठाकुर जी हमारे पीछे घूम रहे, अब तुम ही देख लो तो गुरु जी को कोई दिखेगा। तो गुरु जी ने कहा भाई हमें तो कोई दिखे नहीं रहा।
तो उसने कहा भाई हमारे गुरुजी हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, इनको दर्शन दो। आपने गुरुजी हमका झूठा मानेंगे। तो बोले गुरुजी तुम्हारे सरल नहीं। तो गुरुजी ने कहा क्या कह रहे भगवान? बोले जो कह रहे सरल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो गुरुजी रोने लगे, तरल हो गए। तो भगवान ताप प्रकट हो गए। तो सरल है जो आदमी, सरल है उसको परमात्मा हृदय में विराजते हैं, अदर जाने की जरूरत नहीं। शासे सीता, राशे राम, लाशे लक्ष्मण, जिसके हृदय में जो तीनों विराजते हैं वो सरल है। इसीलिए कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जानन हारा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मोह सोय मोह भावा। निर्मल जन मन सोय मोह भावा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। मुक्ति कभी वस्तु के त्याग से नहीं, प्रत्युत इच्छा के त्याग से। लहसुन न खाना, प्याज न खाना, पैंट शर्ट न पहनना, या लाल कपड़े पहनना, या कुछ कपड़े न पहनना, इससे भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान तो हृदय आपका कैसा है। तो मुक्ति कभी वस्तु के त्याग से नहीं, प्रत्युत इच्छा के त्याग से हो। नारद जी को एक भिखारी मिला, बोला महाराज ये पात्र हमारा कटोरा किसी ने आज तक भर ही नहीं पाया। तो उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो, यहाँ लौकिक के संसार में घूम क्यों रहे? कुबेर के पास जाओ, वो धन के मालिक हैं। तो भिखारी कुबेर जी के पास गया, बोले महाराज ये कटोरा भरना। तो कुबेर जी ने सारी संपत्ति वहां रख दी, लेकिन वो कटोरा नहीं भरा। अब कुबेर जी भी असमंजस में है क्या बीमारी? तो उन्होंने पलट के देखा तो इंसान की खोपड़ी। बोले इसको तो हम कभी नहीं भर पाए। इंसान को कितना भी दे दे, लेकिन वो कभी यही नहीं कहता कि हमारे पास है, कम हो गया। बोले महाराज हमने तो बहुत खर्च किया, लेकिन भगवान जी ने हमें इतना दुख दे रहे। भगवान फिर प्रसन्न होते हैं, बोले हमने ही तो दिया था, और वो हमारा ही पैसा हमको खर्च करके बता हमने बहुत खर्च किया। ऐसा कुछ नहीं है संसार में। जो भक्ति, और आजकल भक्ति प्रबल है। आपने देखा आपके जमाने में बहुत कम कांवर लोग लेके जाते, तीर्थ यात्रा में बहुत जाते, लेकिन आजकल तो पूरा रोड भर के चलता। तो भक्ति तो प्रबल है, और ज्ञान है नहीं, बैराग बेहोश है, सो रहा कि नहीं। पहले लोग कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन ज्ञान बहुत होता था। आज तो MSc, BSc, PhD पता नहीं कितने करे घूम ले, लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं है। जय हो। कि नहीं? सही बात है कि नहीं मां साहब? आप बताइए। आप तो शिक्षक हैं, दूसरों को शिक्षा देते, ज्ञान देते। तो ये सब लीला है प्रभु की, कब क्या कैसे दर्शाते रहे, दिखाते रहते हैं भगवान का भाव। ये एक सुंदर भजन गाते हैं, उसको सभी लोग आप गुनगुनाएंगे हमारे साथ। ओ बंसी बजाए गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिलाए। ओ बंसी बजाए गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझसे।
बिहारी लाल की जय हो।